नमस्ते दोस्तों। लास्ट पार्ट में हम लोग आपको लेके गए थे इंडियन सिल्क रोड नाथुला पास। इस पार्ट में हम लोग जाने वाले हैं बाबा मंदिर और चंगो पास। वीडियो में बनी रही है आगे का जानकारी के लिए। बाबा मंदिर जो कि सी लेवल से 13,123 फीट हाइट पे लोकेटेड है। ये गैंगटॉक से 52 किलोमीटर और नाथुला पास से करीब 10 किलोमीटर दूरी पे लोकेटेड है। कैप्टन हरभजन सिंह, क्या कोई सैनिक मृत्यु के पश्चात भी अपना ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश की सीमा पर लड़ सकता है? अब सबको लगता होगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन जी हाँ, सिक्किम के लोगों और वहाँ के सैनिकों का ये कहना है कि ऐसा वहाँ पे पिछले 56 साल से होते आ रहा है। उनका मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह के आत्मा पिछले 56 साल से लगातार देश की रक्षा कर रही है। उनका ये भी कहना है कि हरभजन सिंह के आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही जानकारी दे देती है, और अगर भारतीय सैनिकों को कोई भी चीन की सैनिकों की मूवमेंट पसंद नहीं आता है तो उसके बारे में भी वो चीन की सैनिकों को पहले से ही बता देती है, ताकि बात ज़्यादा बिगड़े ना और वो लोग आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझा सके। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि भारतीय सेना के साथ साथ चीन की सेना भी इस बात पर यकीन करते हैं। इसलिए भारत और चीन के होने वाले हर मीटिंग पे हरभजन सिंह के नाम के एक खाली कुर्सी लगाई जाती है, ताकि वो सारे मीटिंग अटेंड कर सके। हरभजन सिंह के जन्म 30 अगस्त 1946 को हुआ, जिला गुजरावाला में, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। हरभजन सिंह 1966 में आर्मी में भर्ती हुए थे, लेकिन मात्र 2 साल नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में मारे गए। एक दिन जब वो खच्चर पर बैठ के नदी पार कर रहे थे तो खच्चर के साथ वो भी नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका बॉडी काफी आगे निकल गया। लगातार 2 दिन के तलाशी के बाद जब उनका बॉडी नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी बॉडी की जगह बताया, और अगले दिन उसी बताया हुआ जगह पर उनका बॉडी मिला और अंतिम संस्कार हुआ। हरभजन सिंह के इसी चमत्कार के बाद उनका साथियों का आस्था उन पे बढ़ते गए और उन्होंने उनका बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। बाद में जब हरभजन सिंह के चमत्कार बढ़ने लगा और वो सबका आस्था का केंद्र हो गए, तो उनके लिए एक अलग मंदिर निर्माण किया गया है, जो आज बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। ये मंदिर गैंगटॉक के नाथुला दर्रे के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा के एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह लगातार ड्यूटी देते हैं। इनके लिए उनको बकायदा सैलरी भी मिलती है और उनका रैंक के प्रमोशन भी किया जाता है। यानी कि उनको कुछ साल पहले तक 2 महीने के छुट्टी पे गांव में भी भेजा जाता था, और इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान गांव में भेजा जाता था, और जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस टाइम सिक्किम हाई अलर्ट जोन डिक्लेयर की जाती थी, क्योंकि उस टाइम सैनिकों को बाबा की हेल्प नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा के सिक्किम से जाना और आना एक धार्मिक रूप लेते जा रहा था, और कुछ लोग जो इसे सुपरस्टिशन मानते थे उन्होंने अदालत की दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास मना है। फिर अदालत के राय से बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया गया, और अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर पे बाबा को एक कमरा दिया गया है, जहाँ पे रोज साफ सफाई करके बाबा का बिस्तर लगाया जाता है।
बाबा के सेना के वर्दी और जूते रखे जाते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि रोज जब उनकी जूतों और वर्दी की साफ सफाई होती है, उनमें कीचड़ पाई जाती है। यहाँ पे आने वाले सारे सैनिक पहले बाबा की मंदिर में धूप लगाने जाते हैं। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि बाबा मंदिर में अगर पानी को बोतल में भर के 3 दिन रख दिया जाए तो वो मेडिसिन बन जाता है और उस पानी को पीने से लोगों के बीमारी दूर हो जाते हैं। ये पानी 21 दिन के अंदर प्रयोग में लाया जाता है और उस टाइम नॉनवेज और अल्कोहल पीना मना रहते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर है बाबा हरभजन सिंह के भारत माता की सेवा करने का जज्बा, जो 24/7 लगातार जारी है। बाबा मंदिर का दर्शन करके अब हम पहुंच गए छांगू लेक। छांगू लेक के बारे में जैसे पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये ग्लेशियर के पानी से बना हुआ एक लेक है जो सर्दी के टाइम पे पूरे जम जाते हैं। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे छांगू लेक में रुक के फिर निकल गए गैंगटॉक की तरफ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए।